नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज तीन बड़ी खबरें भारत में। जी हां, पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना घटी है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें, बड़ी हलचल। माफिया अतीक अहमद का काफिला झांसी से निकल चुका है। अतीक अहमद प्रयागराज लाया जा रहा है। वहीं अतीक का भाई अशरफ भी अभी बरेली जेल से निकलकर अब प्रयागराज की तरफ ये काफिला मूव कर चुका है। अशरफ उमेश पाल मर्डर केस में पेश किया जाएगा प्रयागराज के कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बड़ी खबरें तो उमेश पाल हत्याकांड से ही जुड़ी हुई है, जहां पर एक तरफ अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ एक बरेली जेल से, एक साबरमती जेल से निकल चुका है और इन्हें प्रयागराज लेकर लाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां एडीजी का बड़ा बयान आ गया है। भटिंडा में हुई फायरिंग आतंकी घटना नहीं है। पंजाब के एडीजी का यह बड़ा बयान, भटिंडा में हुई फायरिंग की घटना आतंकी घटना नहीं है। भटिंडा आर्मी स्टेशन पर सुबह तड़के 4:35 पर फायरिंग की घटना घटी, लेकिन ये एक आतंकी घटना नहीं है। पंजाब एडीजी का बड़ा बयान आया है। हमारे साथ सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी दें। मीनाक्षी, जो औपचारिक तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी आई है, उन्होंने कहा है कि करीबन 28 राउंड और एक इंसास राइफल जो 80 मीडियम फील्ड रेजिमेंट है भटिंडा कैंप के अंदर, उसके जो आर्मरी है उससे वो लापता है, गायब है और उसकी मिसिंग की कंप्लेंट एज इट इज फॉरवर्ड की गई। उसके बाद जो कल 4:35 पे ये घटना घटी है, उसमें कहीं से भी वो टेरर एंगल को रूल्ड आउट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के सोर्सेज के मुताबिक जो ये पूरी घटना घटी है दरअसल वो अंदर प्रीमाइसेस के घटी है, इसीलिए सीक्वेंसिंग को जोड़ा जा रहा है। वहीं भटिंडा पुलिस का यह भी कहना है, साथ में पंजाब पुलिस ने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके लिए टीम का गठन किया गया है। अब भारतीय सेना के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि 4 इसमें जो पर्सनल्स हैं इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी फैटल हुई हैं, उनकी इसमें मौत हुई है। उसके साथ साथ ये 80 मीडियम फील्ड रेजिमेंट का जो अंदर का कैंपस यूनिट का एरिया है जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं वो आर्मरी एरिया कहलाता है, उसी आर्मरी के पास ये घटना घटी है। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये बताया गया कि ये जो मेस के करीब का एरिया है वहां पर यह घटना घटी, जिसमें कोई फ्रैक्टिसाइड की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं कि आपस में मतभेद हुआ, कहासुनी हुई और फिर उसके बाद यह घटना घटी। लेकिन गंभीरता से भारतीय सेना इस बात को ले रही है कि भटिंडा मिलिट्री कैंप, जो कि बहुत ही एडजॉइनिंग एरिया सिविल एरिया से कनेक्टेड है, उसके साथ साथ ठीक करीबन 30 मीटर का एक जो रोड है उसके दूसरी तरफ भी सिविल एरिया है, साथ में वॉल्स उसके सिविल एरियाज के हैं, तो इसीलिए किसी भी बात को रूल्ड आउट नहीं कर रही है। मनीष, क्या इसका मतलब यह है कि जो आर्मी के ही जवान हैं उनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसमें यह घटना घटी, ये पॉसिबिलिटी है? मीनाक्षी, पहले तो बिल्कुल साफ तौर पे हम आपको बता दें कि इस समय पंजाब पुलिस के द्वारा कहा गया है कि इसमें कोई भी टेरर एंगल नहीं है। दूसरा, भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कहा गया है कि इसमें 4 जो पर्सनल्स हैं उनकी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी जान गई है। तीसरा, कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं है, यानी कोई बाहर से नहीं आया। तीसरा, जिस तरीके का इस समय प्राइमा फेसी जो सीक्वेंस है और जो सिचुएशन बनी है उसके मुताबिक 80 फील्ड रेजिमेंट का जो आर्मरी एरिया है वहां पर ये जो आपसी खींचतान का भी एक वजह और रिजल्ट हो सकता है जिसमें 4 की कैजुअलिटी हुई है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। गंभीरता वेपन के गायब होने की, साथ में करीबन 28 से 30 राउंड जो इंसास की 5.56 बुलेट है उसको गायब होने की, उसके साथ साथ जो सिचुएशन घटी 4:35 जो अर्ली आर है, मेस में सभी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि अर्ली ब्रेकफास्ट तैयार करना है, उसके साथ साथ जो यहां पर किस बात पे कहासुनी हुई इसको सीक्वेंसिंग देखी जा रही है। तो यानी आपसी मतभेद की संभावनाएं भी इसमें जताई जा रही हैं और इसीलिए भारतीय सेना इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जिसमें पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है, इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल जो आसपास की मूवमेंट है उसके बारे में भी आप जानकारी दें। क्या सिविलियन मूवमेंट एकदम बंद कर दी गई है?
मीनाक्षी, ये भटिंडा मिलिट्री कैंप जो है, मैं खुद यहां पर 3 बार गया हूं और ये जो लोकेशन है ये एक बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है। उसमें यहां पर कई सारी यूनिट्स हैं। यूनिट्स का नाम हम संवेदनशीलता की वजह से नहीं बता सकते, लेकिन जो करीबन 20 मीटर की एक चौड़ी सड़क है जो कि सामने का एरिया है और उसके साथ रिहायशी एरिया है। वहीं दोनों वॉल के, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है भटिंडा का, यहां पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस थोड़ी दूरी पर हैं, उसके अलावा मंदिर है, सिविल एरिया है, रिहायशी एरिया है। इसीलिए जो ये पूरा एरिया है यहां पर कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के साथ साथ इन सभी एरियाज में जो आवाजाही है सुचारू रूप से जारी है, लेकिन जो पूरा मिलिट्री कैंप का एरिया है उसको इंटैक्ट लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और जो यूनिट का एरिया है जहां पर ये घटना घटी है, जो आर्मरी और उसके अलावा जो ये मेस का एरिया है, वहां पर पूरा जो ब्लॉक है क्यूआरटी के करीबन 30 से 40 जो कमांडोज हैं अलग अलग 3 क्यूआरटी के, उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। जो क्राइम सीन है जहां पर एक घटना घटी है उसको पूरी तरीके से सिक्योर किया जा सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन और जो सीसीटीवी और सर्विलांस कैमरा की मदद से सीक्वेंस के साथ साथ इसके पीछे की वजह कि आखिरकार ये घटना घटी क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, अगर मतभेद हुआ तो किस बात से मतभेद हुआ, क्या सिचुएशन बनी, इन सभी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और एक बार हम आपको फिर से मनीष, लेकिन आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक इंसास राइफल और 28 कारतूस गायब हुए, तो क्या यह संभावना है कि इस इंसास राइफल और कारतूस से ही वहां पर फायरिंग की घटना घटी है? मीनाक्षी, जो हमें बताया गया है उसमें ये डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है। ये कहा गया कि जो वेपन्स हैं वो अंदर के ही वेपन्स थे, यानी जो इस समय हाल ही के दिनों में भारतीय सेना को 6 और दिया गया है और खासतौर पे जो आरटी यूनिट्स हैं उनके पास अभी भी इंसास मौजूद है। और इसीलिए उन्हीं जो मतलब यानी तोप की जो यूनिट है, यानी आर्टिलरी यूनिट जिसे कहते हैं, मीडियम फील्ड रेजिमेंट जो है, वहां पर वहां के वेपन्स जो वहीं से लिए गए और वहीं पर फायरिंग किया गया। इसीलिए जो जो क्राइम स्पॉट है जहां पर ये घटना घटी है उसकी सीक्वेंसिंग को जोड़ते हुए बिल्कुल लग रहा है प्राइमा फेसी कि वहीं के वेपन से आपस में मतभेद होने की वजह से फ्रैक्टिसाइड की संभावनाएं बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं और इसीलिए जो आतंकी घटना का जो एंगल है उसे रूल्ड आउट करते ही कहा जा रहा है। अब यह भी देखा जा रहा है कि सिविलियन मूवमेंट करीबन 4 बजे मॉर्निंग से शुरू हो जाता है, तो क्या कोई एंट्री थी जिसकी वजह से ये इंस्टिगेट हुआ ये पूरा मामला, यानी इसके बाद ये मामला बढ़ा, ये सब अभी चेक किया जा रहा है। लेकिन संभवतः ये बहुत बताया जा रहा है कि वहीं के वेपन का इस्तेमाल करते हुए ये 4 कैजुअल्टीज हुई हैं और अब इसको पूरा कॉर्डन करके वेपन्स को रिकवर करने के साथ साथ जो राउंड्स मिसिंग हैं उसके साथ साथ जो उस समय ड्यूटी पे लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मॉर्निंग में 4 o'clock जो 4 बजे के बाद जो इस समय जो जवान हैं और जो साथ में जो इस समय सिक्योरिटी ऑफिसर्स और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तुरंत वहां पर पहुंचे 4:35 से लेकर 4 बड़ी चिंता का विषय है मनीष, और ये करीबन ये बड़ी चिंता का विषय है कि इतना ज्यादा सिक्योर्ड इलाका जहां पर चप्पे चप्पे पर कैमरे की भी नजर है, जहां पर आर्मी के जवानों की भी तैनाती है, जहां पर सिविलियंस का आना जाना पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और बाकायदा उनकी भी चेकिंग होती होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। लेकिन ऐसे कोई बेस में तो एंट्री नहीं ले सकता बिना सघन तलाशी के। इसके बावजूद वहां से एक इंसास राइफल का चोरी हो जाना, 28 कारतूसों का चोरी हो जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है, संवेदनशील घटना है। मीनाक्षी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो कहा गया कि 28 राउंड्स उसके अलावा इंसास ये आर्मरी से लापता है, गायब है, मिसिंग है। उसके अलावा ये वो वेपन है जिसका इस्तेमाल किया गया, संभवतः ये बताया जा रहा है। और क्योंकि भारतीय सेना के ऑफिसर इस समय खुद ऑन ग्राउंड हैं और साथ में जो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर या फिर साउथ वेस्टर्न कमांड में जो जानकारी दी जा रही है वो पूरी प्रॉपर जानकारी है। और मीनाक्षी, अभी का हम आपको एक अपडेट बता दें कि इस समय ये इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। इस पूरे घटना की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है कि ये घटना भटिंडा मिलिट्री कैंप में कैसे घटी, सीक्वेंसिंग क्या हुई है, और ये इसकी पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा रक्षा मंत्री को दी गई है। और हम आपको ये भी बता दें
कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा मेन केंद्र बिंदु वेपन ही नहीं बल्कि उसकी मेन वजह है कि आखिरकार संभवतः क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से इस वेपन को लेकर, क्योंकि आर्मरी से वेपन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस अगर फोर्सफुल एंट्री वहां पर आर्मरी के अंदर नहीं होती, यानी गेट को क्रैश कर वेपन लेकर वहीं फायर कर देना या फिर वेपन को सोचे समझे तरीके से गोपनीय तरीके से मिसिंग करना, गायब करना और फिर उसके बाद अपने ही साथियों के ऊपर फायर करना, यह एक बड़ी बात है और संवेदनशीलता इस बात की भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।